एजेंट की बात हो रही है तो थोड़ा सा अब कर ले बात, आपकी परमिशन हो तो। सर अब नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा सर, वो नहीं आ नहीं रहा, बट काफी मतलब सागा जो है इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सिंपल है, सिंपल है। अगर फर्स्ट मूव है, सिंपल है, फर्स्ट मूव आई डोंट थिंक चेल्सी पहले अप्रोच करेगी, लाइक दे विल बी, आई थिंक इफ सिटी बाइज केन, चेल्सी विल बाय हालैंड, और दे लाइक एटलीस्ट मेक अच्छा एफर्ट फॉर, अगर बाकी उस पे, आई थिंक हाँ यही है। इट्स नॉट लाइक कि चेल्सी ने केन साइन करा, सॉरी उन्होंने चेल्सी केन तो नहीं करी, सॉरी, अगर सिटी ने केन करा एंड चेल्सी वोंट बाय एनीबॉडी, ये तो पॉसिबल लगता नहीं मुझे। अब्रामोविच को पता है कि ओके ये जो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट करा, वी हैव टू इंप्रूव दैट, जो तुखल ने करा, इट्स अ गुड टीम, नाउ ही हैज गॉट अ प्री सीजन, नाउ इफ ही इज गॉट अ स्ट्राइकर, ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्राइमरी ऑप्शन है तुम्हारा, एक यंग बंदा जो विल बी वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में, इफ यू गेट दैट, देन इट्स अ प्रॉपर एक नया एरा प्रीमियर लीग का जो स्टार्ट हो जाएगा इस साल से, विच विल बी बैड फॉर न्यूट्रल्स, क्योंकि फिर वो दोनों टीम ही होंगी लिटरली, दैट एंड देन इट पुट्स यूनाइटेड पे प्रेशर कि अगले साल दे हैव टू बाय समबडी, एक और स्ट्राइकर टू मैच अप दैट, तो इट मेक्स कंप्लीट डिफरेंट प्रीमियर लीग बिल्कुल। बट आई थिंक केन रुकेगा वहां पे स्पर्स में, एंड आई थिंक नोबडी वुड बाय एनीबडी, मेरे को ये फील आ रही है। नहीं, बट आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इफ यू आर चेल्सी एंड इफ यू आर अब्रामोविच, राइट, तो दिस हालैंड डील मेक सेंस और नॉट? मतलब 150 मिलियन उस प्लेयर पे खर्च करना जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसने 41 गोल मारे हैं 38 मैच में, ठीक है, या 38 गोल मारे 41 मैच में, जो भी है, टॉप फ्लाइट में 1.5 सीजन ही खेला है वो, बट इज दिस अ गैम्बल यू वुड टेक? डेफिनेटली। बट हालैंड है, वो हालैंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन यूरोप इस टाइम पे, डेफिनेटली, और वो कहीं नहीं रुकने वाला, उसमें हंगर है, उसमें कोई भी कॉम्प्लेसेंसी की कुछ भी फीलिंग नहीं है, ही विल बॉस इट, प्रीमियर लीग को ले लेगा, वो निचोड़ लेगा, पूरी ले लेगा अच्छी तरह, तो अगर मैं पैसे में फेंकूंगा आराम से, बट आई थिंक Dortmund would let him go. Dortmund एक ही विंडो में wouldn't let go Sancho and Haaland दोनों. It's impossible. Mostly impossible. That's one thing that I had mentioned to Baba earlier, and the other thing is I kind of disagree on that 150 million वाला point, and that's something I've harped on. मैं बहुत बार ये चीज बोल चुका हूँ, ठीक है, 150 million spending on, let's say, great, a superb player, a mega player like Erling Haaland, ठीक है, you spend 150 million on that player, if he doesn't give me 30 goals next season, I would consider it as a big disappointment, ठीक है, because of the fact कि तुम अगर no, because मैं जब Timo Werner आया था, when Timo Werner came and when Kai Havertz came, and Kai Havertz was just pure unlucky, I'm not denying that, but when Timo Werner came in, ठीक है, for 70 million, 70 कुछ आया था उस टाइम पे, 50 या हाँ जो भी है, उस टाइम पे वो इतना हाइप बना था Timo Werner के अराउंड, इतने सब में इतना ज्यादा हाइप बना था Timo Werner के अराउंड कि he is a great finisher and all of that crap was being said about him. उस टाइम पे सेम बिलीफ उस टाइम पे मेरी चल रही थी कि प्रोक्रेड हम लोग तो खा लेंगे, हकीम ज़ियेक, टीमो वर्नर, काई हावर्ट्स, ये प्रीमियर लीग हमारा है, ठीक है, सो ये सब चीजें उस टाइम पे चल रही थी. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट दैट फीलिंग लेड यू टू द चैंपियंस लीग फाइनल, राइट? बट ठीक है, गए चैंपियंस लीग जीत गए, ब्यूटीफुल लवली, ठीक है, पर देन अगेन वो चैंपियंस लीग फाइनल हम कैसे जीते? हम एक कोच को चेंज करके जीते हैं मिड सीजन, ठीक है, हम एक कोच को चेंज करके जीते हैं मिड सीजन. नाउ दिस कोच विल स्टे द सेम. नाउ आई डोंट नो वेदर दिस कोच विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ अर्लिंग हालैंड, जस्टिफाई दैट 150 मिलियन वाला हैशटैग, दैट 150 मिलियन वाला सॉरी प्राइस टैग इज ग्रेट. सॉरी टू स्टॉप यू, मैं आज एक बंदे से बात कर रहा था, एंड हम मैच देख रहे थे आज जो अम्बेडकर बैठ, एंड सर्टेन पीपल प्लेयर्स वर वाचिंग जो बहुत ही बढ़िया थे, एंड वी वर लाइक कि क्या कोच ने इसको बताया यहाँ पे, इसको क्या तुम इसे कोच कर सकते हो? ये जो मूवमेंट कर रहा है, ही लुक्ड सो नेचुरल अपनी मूवमेंट में, वो रीड करता प्रॉपर प्ले क्या. तो आई थिंक अर्लिंग हालैंड इज अ प्लेयर यू कांट कोच, लाइक कोच कांट, ठीक है, वो अर्लिंग हालैंड अगर चाहेगा बेस्ट पे, यू नॉट प्लीज डोंट पुट अर्लिंग हालैंड टीम वर्नर एक ब्रैकेट पे. अर्लिंग हालैंड इज वन ऑफ द वन टू रिप्लेस मेसी, रोनाल्डो. Exactly, I'm just saying the emotions that we get from all of this hype, right? This hype अगली विंडो में नहीं आएगा वो चेल्सी, अगली विंडो में 75 मिलियन में he won't join Chelsea. Personally, I think he'll join Madrid. I'm saying I've got a different point about the fact that I'll probably pay max to max around 110 to 120 million for Erling Haaland. उससे तू अभी बोलेगा 30 मिलियन में क्या चाह रहा है? But I'm just saying कि भाई मतलब एक सीमा तक हम रखते हैं. I'm just saying कि
I don't want this another. सर नहीं, अगर अर्गुमेंट आया सबसे पहले आप सब सेलिब्रेट करो, कपड़े उतारेंगे, मुझे पता है। देख अर्लिंग हालैंड आएगा, बहुत अच्छी बात है, बट अभी मुझे महाभारत नहीं चाहिए around just one player, because now that I'm seeing we have this super dedication on two players, Declan Rice and Erling Haaland, and around us there are so many other clubs who are just making transfer moves left, right, center, left, right, center, left, right, and we aren't even sure that we are going to get them. ठीक है कि हम लोग 100% श्योर भी नहीं, वी आर गोइंग टू गेट देम। टॉटनहम जस्ट साइंड अ ब्यूटीफुल प्लेयर, ब्रायन गिल, ठीक है, मस्त प्लेयर है वो, ठीक है, आई रियली लव दैट प्लेयर। पता नहीं क्या करेगा वहां पर, बट they need him, it's like a great swap between Lamela and Bryan Gill, ठीक है। So they did that, then Leicester are making some good transfer moves as well। So ये सब जब चीजें हो रही है around you, when your ideal competitors are doing all of that around you, Manchester United, Spurs your competitor? मतलब किसी बात rival है still, not like just say rival, that they are most heated so rivals, with this squad without Haaland, do you think where is Chelsea finishing this Premier League season में without Haaland and Rice? I want Rice, bro, that's it। I want Rice because we have Rice like I think Rice का तो इतना unfortunate केस लगता है कि he played for Chelsea। वही वाली बात है, जैसे आप अपने ने एक बात की थी, यश ने मेरे को कहा था कि टीमो वर्नर इज दैट गाय हु कैन स्कोर यू दोस 20-25 लीग गोल्स इन अ सीजन। इस सीजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो अगर वर्नर मतलब आ जाता है, चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब टाइटल चैलेंज ऑन है फिर तो। वर्नर इज गेटिंग हिज फर्स्ट फुल प्री सीजन ये वाला, ठीक है। अब इसे जॉइन करने लगे ना, हां लाइक कैंप चेल्सी का नहीं, जॉइन किया आजकल करेगा शायद, जॉइन किया कर लिया एक ट्रेनिंग सेशन हो गया। क्रिस्टियन पुलिसिच का भी ये फर्स्ट फुल प्री सीजन है, ठीक है। सो it's like what we are doing, what we're going to do this season, it all depends on these small factors as well। There are a couple of players who have their first full pre-season as well after a long time। Callum Hudson-Odoi is having a first injury free full pre-season। वो तो सर स्टार्ट करेगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ तो करेगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा। I mean this is something that I can really expect from him, because 2018 के बाद he is having a first injury free pre-season, because 2018 में बर्नली वाला एक इंजरी हुआ था, उसके बाद उसको कोविड हो गया, तो बहुत सब चीजें हुई बीच में, ठीक है। Callum Hudson-Odoi he fell down the pecking order with Thomas Tuchel, but still 44 appearances में कुछ 19 goals and 18 assists या 17 assists करना is massive, ठीक है। 44 starting appearances, that's great, ठीक है। So I just feel that for that aspect, Callum Hudson-Odoi again is going to improve a lot this season। So I just feel the current crop of players, there are a lot of players who are going to get their first full pre-season। Let's just try them out, ठीक है। बट ये थोड़ा आपका गुरुजी एक क्वेश्चन ये है कि ये आपका वो पीटीएसडी तो नहीं है जो टोरेस और मोराटा वाला एक है, एक जो वही लग रहा है मुझे, वही फील आ रही है मुझे, वही मतलब एक है ना कि एक्सपेंसिव ब्लॉकबस्टर साइनिंग हो गई। मोराटा तो मेरे हिसाब से नहीं थी, मतलब मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। अब्रामोविच का ही साइनिंग था टोरेस, अब्रामोविच का ही साइनिंग था टोरेस, शेफचेंको, अब्रामोविच का साइनिंग था शेफचेंको, अब्रामोविच का साइनिंग था टोरेस। एंड it's not like कि I'm dissing those players। Torres justified his price tag with that one goal, great, ठीक है। But justifying that price tag is just a very artistic way of saying that he didn't literally justify that price tag with that one goal। आप तो ये बताओ, आपको वही डर लग रहा है क्या कि दोबारा सेम चीज? वही डर लग रहा है, वही डर लग रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, जैसा यश ने कहा कि हालांड उस लेवल का प्लेयर है जो मेसी रोनाल्डो के उसमें आ सकता है। मतलब नेक्स्ट जो राइवलरी होगी शायद एम्बापे वर्सेस हालैंड हो सकती है मेसी रोनाल्डो के बाद, जो हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा चेल्सी की हिस्ट्री में कि इस ब्रैकेट का प्लेयर हम मतलब कोशिश कर रहे हैं उसको। तुमको क्या लगा हजार्ड वो ब्रैकेट का प्लेयर कभी? हजार्ड आया था तब वैसा प्लेयर नहीं था। हजार्ड बना है चेल्सी, मतलब कभी बना फिनिश प्रोडक्ट बोल रहा है। अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट कभी आया नहीं है चेल्सी में। और अगर हालैंड लेट्स से इस, और वो फिनिश है भी नहीं अभी प्रोडक्ट, वो तो बन रहा है अभी, तो देखा वो भी बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिखा सुबह, कि कहीं ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार 30 मिलियन या 100 के ज्यादा दे देते पर भी उस टाइम पे, क्योंकि नेक्स्ट विंडो में हालैंड वुड नॉट चूज टू गो टू। The thing is, when you get Haaland, it's not just about the transfer fees that you pay, it's about the wages that you pay him as well। ठीक है, that is the second argument that I had to bring। When you have Mino Raiola as an agent, you would you support Chelsea, sir। Chelsea support। अरे पर 35 गोल मार देगा। N'Golo Kante is your highest paid player। नहीं, अगर वो 35 गोल मार रहा है तो दिक्कत क्या है?
एनगोलो कांटे इज योर हाईएस्ट पेड प्लेयर, ठीक है, तुम एनगोलो कांटे से भी बड़ा तुम उसको वेज फी दे रहे हो, उसको 300,000 probably a week तुम दे रहे हो. एनगोलो कांटे gets paid 250,000 if I'm not wrong. 290, हाँ 290 या 250, ठीक है, तुम उसको 300,000 दे रहे हो, 350 दे रहे हो, ठीक है, उतना तो मांगेगा ही रायला, ठीक है, एंड यू गिविंग हिम दैट मच. टीम डायनामिक्स बहुत अफेक्ट करेगा यार. आई वुड नॉट वांट अ न्यू अराइवल, इवन इफ इट्स अर्लिंग हालैंड, आई वुड नॉट want him to be paid more than N'Golo Kante. Personally speaking, it's just my France fan speaking that whole thing out. But I just feel N'Golo Kante, the impact that he has had on Chelsea, it's just single-handedly. Sometimes I just feel over Mason Mount as well. For me, मैंने यश के साथ भी ये same चीज बात की थी. For me, single-handedly he's changed Chelsea a lot since Tuchel has come in. ठीक है. Right. So I would not want a player to be paid more than N'Golo Kante in the current setup, and I think Haaland would be paid that, and that would disturb the team dynamic as well. And the team dynamic has been so good since Tuchel has arrived, and it's probably one of the primary reasons why we have actually won the Champions League as well, because of our team dynamic. Okay, because everybody knows their own role, and even if somebody is on the bench, they know the fact that ठीक है भाई, हमको चांस मिलेगा एटलीस्ट. हाँ, हमको चांस एटलीस्ट that whole chemistry that's there between the whole team, that's lovely to see, and that's what Tuchel has brought into the squad. With the Haaland coming into the picture, you bring a Raiola into the picture as well, ठीक है, and that is where Chelsea को थोड़ा सा problem हो सकता है, and I don't want that, ठीक है. So if you get Haaland, great. But if we don't get Haaland, point contradict कर देना end में. If we get Haaland, great. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. If we get Haaland, great, but ये रामायण नहीं चाहिए. सिंपल, ये महाभारत रामायण नहीं चाहिए. वो तो ऑब्वियसली देखो, चेल्सी हमेशा इस चीज में बहुत स्मार्ट रहा है कि वे स्ट्रक्चर जो उसको तोड़ना नहीं है. मरीना आंटी वो छोड़ेंगी नहीं. मरीना आंटी को पता कैसे मैनेज करना है. वही तो युद्ध होगा ना भाई. रायोला और मैं बता रहा हूँ, चेल्सी की जहां तक बात है, नो नॉनसेंस नेगोशिएशन होता है चेल्सी के साथ. मतलब ये अभी जो भी आप देख रहे हो, कोई मूवमेंट, बिल्कुल निल मूवमेंट अभी तक ट्रांसफर मार्केट में. मुझे लग रहा है ये तूफान से के आने के पहले जो शांति होती है ना, 2019 कब साइन किया था हर्वर्ट्स को? कब पिछले सीजन. वो काफी अननेसेसरी थी ना, कहीं ना कहीं काफी अननेसेसरी. ठीक है, अब सुनो, ही स्कोर्ड दैट गोल इन द चैंपियनशिप फाइनल. वो लिंक था जैसे कि कामाविंगा अब तक लिंक था 2 साल से पहले. मड्रिड हावर्ट्ज वाज मड्रिड बाउंड 2 साल पहले कंप्लीटली. Chelsea snatched him because they had the money, and now he is one of the best players बन सकता है यूरोप में. He can correct. तो सेम पॉइंट अगर हालैंड के साथ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ. हालैंड को you have to like ऐसे बंदे तुमको लेना, स्नैच करो, क्योंकि कोई गैम्बल थोड़ा है. 20-21 साल का, इंप्रूव ही करेगा, एंड कोई ईगो इश्यूज नहीं उसमें. लाइक ही इज अ प्लेयर, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर वो इंजर्ड ना हो, तुम वापस गैम्बल कर रहे हो. हालैंड का क्या कंपैरिजन है? अरे नहीं, वो इतना बिग मनी साइनिंग वाला. इट्स जस्ट दैट अगर तुम चेल्सी फैन होते ना, ठीक है, वो हर बार डर दिमाग में रहता. वो तो एक चीज डेफिनेटली है, एंड वो सेकंड चीज जो टीम डायनामिक वाली बोली, वो दोनों मेरे जहन में रहेगी. सर टीम डायनामिक कैसे बिगाड़ेगा Haaland? You have talking Mino Raiola, but you have that scratch. I gave you that wage wala situation. That wage wala situation has disturbed. That case in point is Manchester United. When they did that David De Gea wala rise in that in his last season. That was one of those low points for Ed Woodward उस time पे. ठीक है, that was one of the low points for Ed Woodward at this time पे, क्योंकि that actually उनका financial structure को full बिगाड़ दिया था because of that whole of that David De Gea वाला scene. That is, Chelsea in this current state are very stable in that particular zone. ठीक है, from that aspect as well. ठीक है, so what I'm saying is, if that can happen, Manchester United is still a big club. That if that can happen to a club like Manchester United, why can't it happen to a club like Chelsea if something like that happens? ठीक है, and would you let go of Tammy Abraham if you have to buy Haaland? Personally मैं तो नहीं. No, क्योंकि वो दोनों तो नहीं खेलेंगे. like that's impossible. नहीं खेलेंगे. और टूकल ने तो साफ ही बोल दिया है कि ये मेरे प्लान्स में नहीं है. वो तो मतलब Tammy Abraham will go, and I personally felt अगर नहीं आ रहा है Haaland, Tammy Abraham को रख लो यार. मतलब रखना पड़ेगा ना. मतलब तब तो like definitely. मतलब why do you want to let go of Tammy Abraham? And Tammy Abraham is not staying, that's for sure. But I really wanted Tammy Abraham to stay. I really wanted Tammy Abraham. It's a shame यार. जब वो लैम्पार्ड का परेशान था, कितना बढ़िया था उसमें वो.
and he looked like he'll be It the guy. brings me back to another point, Ben showed when भाई Frank Lampard आया, सब इतना youth academy हुए, सब इतना मस्त हुए, Mason Mount आया. But again, you won the Champions League, right? Champions League तो है, क्या Great, लोग? superb, Great क्या सर, इससे बड़ा कुछ चीज होता नहीं. अरे, United वही चाहती है, PSG वही चाहती है. सर PSG से पूछो. हाँ वो तो है. PSG से पूछो सर. But PSG से किसको पूछो? फैंस ही नहीं है तो किसको पूछो भाई? हाँ, इंडिया में नहीं इतने, but हाँ मत वही बोल रहा हूँ ना, तो that's what I'm saying. But in the end, we won the Champions League. हम बहुत खुश हुए, but it's obvious कि we can't always go back to the fact that we won the Champions League. We always have to look towards the future. ठीक है, हमको next Champions League जीतने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद वाले Champions League जीतने के बारे में सोचना चाहिए. So when we are doing that, we are always building towards the future. If we are building towards the future, there's one thing that we are missing, and that is looking towards the people who will build towards the future. ठीक है, and what we are doing there is एक चीज प्लेयर्स और दूसरी चीज सपोर्ट स्टाफ. हम एरिक रामसे को बेचा नहीं, हम एरिक रामसे chose to go to Manchester United. ब्यूटीफुल अंडर 23 असिस्टेंट कोच, PL2 जीता अंडर 23 असिस्टेंट कोच बनके. ठीक है, एंड देन you send him to Manchester United as a coach. Yes, he would have got an amazing offer, but there's always a chance for the parent club to persuade a coach to stay. ठीक है, we didn't do enough to do that. ठीक है, we didn't do enough to probably persuade a Mark Guehi to stay after Fikayo Tomori had gone for AC Milan. वो तो unfortunately that's negative. ठीक है, Mark Guehi to stay. We couldn't persuade Lewis Bate to stay, who was probably, after seeing a lot of matches of him, he's a Fabregas kind of a profile. ठीक है, he's a Fabregas kind of a profile का player, and that is a player. I think like मैंने कहीं पढ़ रखा है कि he is hyped अच्छा word नहीं, but respected more than Billy Gilmour. Yeah, at least respected more than Billy Gilmour. I think, I don't know that profile अलग है, respected more नहीं. तो number 6 तो खेलता है Lewis Bate. हाँ मतलब लुइस बेट नंबर 6 खेलता है, बिली गिलमोर का डिफरेंट पोजीशन है ना, पीछे खेलता है लुइस गिलमोर. मतलब लुइस बेट थोड़ा सा डीप लाइन प्लेमेकर वाला प्रोफाइल है उसका. मतलब एक होता है ना जो दोनों डीप लाइन प्लेमेकर, तो बिली गिलमोर भी है, ही इज सेइंग द सेम थिंग. डीप लाइन प्लेमेकर इज बिली गिलमोर एज वेल, बट लुइस बेट इज काइंड ऑफ द प्लेयर हु वुड पार्टनर कांटे, दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ठीक है, तो ही इज दैट प्लेयर. ठीक है, and that is left-footed Declan Rice. ठीक है, but I was very disappointed by that. I think Tony Livramento don't need to watch his matches. अगर BL से उसको साइन करा तो बढ़िया ही होगा. And then there is Tony Livramento right back. मैं एक बार इसको बोल रहा था, बाबा को बोला था, even if we don't get Hakimi, Tony Livramento is a great player. It's an absolute bomb of a player if you look at some of his highlights and if you look at the player in general, because we already have missed out on a player profile like Tariq Lamptey. ठीक है, हमने 2 गेम्स दिए Tariq Lamptey को, दोनों गेम में बहुत फाड़ किया, and then he left. ठीक है, because he couldn't find a place for in the Chelsea first team. That is what we are coming to gradually. ठीक है, Frank Lampard के under obviously COVID restrictions, transfer ban, that played a part, but it's again Frank Lampard. He bought the background team as well. जो staff उसके साथ जो आया वो भी एक Chelsea bred staff आया. ठीक है, so वो भी चीज एक काम कर गई for all of the developmental team players to actually come up the ranks. ठीक है, वो अपना Bayern Munich का जो हमको thrashing मिला था 3-0, उसमें he gave Lewis Bate chance from the substitutes bench as well. So he did all that. Even Thomas Tuchel Man City game he named Tony Livramento on the bench. He did that. But the fact being is that every player in the academy squad currently is looking over his shoulders and seeing the transfer business that probably Chelsea is rumored in the market. ठीक है, yes, हम लोग Champions League जीत के we need to set a statement up there, but we are not setting a statement within the club itself. ठीक है, we're trying to set a statement in the transfer market amidst the big European elites right now, but some things that probably Frank Lampard set an identity for, and which we all loved as Chelsea fans. We thought that up club का ही जा रहा है. ठीक है, yes, we lost a lot of games. Yes, we like हम लोग उस Champions League नहीं जीता obviously because Tuchel won as a Champions League. That's the elite. Everything is there. But winning that has brought us back to those old days. Focusing on the big name players in the transfer market. Focusing back to that old identity that chuck the academy. ठीक है, हम लोग ने सिर्फ 2 लोग को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस दिया इस अकेडमी से, Leon Sterling, Armando Broja. ठीक है, Armando Broja, great season at Vitesse. Leon Sterling, again superb. Jamie Cumming, again great season at Stevenage. We again sent him on loan. Bhain Chod,
अरे भाई तुम अभी अभी ये विली बोली is not in our is not our reserve keeper anymore. Why do you want to search for a Wayne Hennessy on a free transfer? Why do you want to get anybody on a free transfer when Jamie Cumming है? Jamie Cumming को लाओ ना तुम as a reserve keeper. Why do you want another person there? It's simple. I mean you have. I think मैं इसको जज करूंगा नहीं क्योंकि पीटर चेक को पता होगा ना, मतलब पीटर चेक इज द राइट गाय, बेस्ट गाय उस चीज को मैनेज करने के लिए. I know. बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि चेल्सी की गैलेक्टिको सॉर्ट ऑफ अप्रोच लेने की, जब लैम्पार्ड को सके वो पता ही था ये होगा, तो दैट हार्ट पिल यू हैड टू swallow. I didn't think it would happen. मैंने बात किया था, I didn't think it would happen so much because Thomas Tuchel ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि everybody has a chance in my squad. ठीक है, everybody has वो सबको ही बोलता है, but with the conviction that Thomas Tuchel brought out, that personality that he has, whatever he says, sometimes press conference or whatever he says, he does that on the pitch. ठीक है, he gave his tactics away in a pre-match press conference as well, and he did that in the game. I don't remember exactly which game, but he did that. ठीक है, तो वो चीज वो करता है, and that's what I felt कि Thomas Tuchel will do that. ठीक है, because I was so much impressed with the identity that Chelsea had. Now Chelsea are losing that kind of an identity. It kind of doesn't bode well with me. Because even I know that Fikayo Tomori को Frank Lampard ने ज़्यादा games नहीं दिए थे in his second season, and that actually prompted him to leave. But that was just one player at the end, right? Because in the second season, even Frank Lampard के ऊपर भी pressures बहुत आ गए थे कि भाई I have to perform because I have three absolutely superstar players with me: Hakim Ziyech, Timo Werner, and Kai Havertz. I have to perform. Otherwise, I'm going to be sacked, which happened. ठीक है, so that is the ultimate pressure that comes on top of you. So I don't think so. It's the coach's probably mistake भी नहीं बोलोगे, it's the coach's responsibility here. It's the kind of upper hierarchy thing that has continued for Chelsea, and it always frustrates me that we can never get that like academy first approach in our team ever. Because कौन सी टीम में हो रही है academy first यूरोप में? academy first approach हमने कभी भी नहीं किया. academy first approach एटलीस्ट बार्सिलोना में होती थी, हमने कभी भी नहीं किया वो चीज, हमने कभी भी नहीं किया. एटलीस्ट ला मासिया वाज दैट. मेरा आंसर है कि जब गेही जा रहा है या फिर यू कैन लिवरामेंटो एंड लुइस बेट, वो जा रहे हैं क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इवन विद मैड्रिड व्हेन लेफ्ट बैक अपना कौन है थियो हर्नांडेज वेंट एंड हकीमी लेफ्ट मैड्रिड बिकॉज़ ही डिडंट वांट कंपटीशन विद कार्वाहाल, तो ही उसकी चॉइस थी. दो मैड्रिड वांटेड हिम, जिडान वांटेड हिम, एंड वो ही लेफ्ट ऑन हिज ओन टर्म्स. तो मैं कह रहा हूं कि हर कोई माउंट नहीं बनता ना, हर कोई नहीं बनता स्पोर्टिंग से रोनाल्डो, क्योंकि यू हैव टू हैव दैट मेंटालिटी माउंट, जैसे कि हर किसी का लोन से सक्सेसफुल है एंड दे डू इट. आई नो कि ऑब्वियसली हैव टू फोकस मोर एकेडमी में, बट वो तो हमेशा फैक्टर रहेगा ही ना. लाइक ऑब्वियसली अगर कोई इंप्रूव होगा एंड तुखिल इफ ही नोटिस समथिंग बहुत फार, देन ऑब्वियसली यू विल प्रमोट हिम. यू कांट बी लाइक कि सारे एकेडमी के बंदे भर रखे हैं, देन ऑब्वियसली यू इग्नोर व्हाट्स हैपनिंग यूरोप में एवरीबॉडी इज डूइंग, like Chelsea and City, sorry, like United, City, Arsenal, sir. Yeah. Like Arsenal is the best club in my opinion, जो academy अभी बंदों को respect कर. But Arsenal के पास और कुछ, Arsenal के पास और कोई option भी नहीं है ना वैसे. Actually, when you are Chelsea ना, and especially when you are champions of Europe, तो आपके पास margin of error बहुत कम है. आप जो अपना जो success है ना. Is Chelsea the best team in England? No. City is better than that. नहीं. तो सिंपल, अगर वो केन साइन करेंगे, अगर वो 100 मिलियन ग्रिलिश के पीछे पड़े होंगे, तो चेल्सी क्यों चुप बैठेगी? भाई तो ये जो pragmatism है, right? The pragmatism that you were talking about. Even Sir Alex Ferguson कहीं ना कहीं, he used to do that. सबसे बेस्ट बायर था यूनाइटेड टाइम पे, when he was winning Premier League every time. Correct, but then in the end it comes back to my argument about that whole La Masia kind of a scene. ठीक है, La Masia thing that probably once in a generation sort of. Even if something like that happened, उधर से अगर हमने उभर के players like Tammy Abraham और Mason Mount को लेके आए, even Fikayo Tomori was named Derby's player of the season जब Mason Mount खुद वो same टीम में खेल रहा था, right? ठीक है, तो हम Fikayo Tomori को भी लेके आए. Fikayo Tomori had a standout season with AC Milan, जिसके लिए वो लोग ने अभी उनको बाय किया, ठीक है, standout season with AC Milan, ठीक है. तो जब तुम्हारे पास ऑलरेडी ये प्लेयर प्रोफाइल्स हैं and you have center backs currently like Azpilicueta and Thiago Silva who are on their last year of contracts, ठीक है, and I don't see probably Azpilicueta का contract being renewed after this, ठीक है, no chance. तो वो चीज मुझे नहीं लग रही कि वो होगा. Even if I wanted, I don't see that happening, ठीक है. So अगर वो चीजें already have, why don't you have a person like Mark Guehi who's already had very successful loan spells come back and prove his mettle by being as a squad player. I'm not saying कि तुम उसको guaranteed first team में रखो. I'm not saying that. I'm saying at least put him on the bench and try to make him learn a lot more from the first team. And the other
player is Tony Livramento. Why? Because again, right back, Reece James, ठीक है, even if Callum Hudson-Odoi plays as that right wing back, which I don't think he will play anymore because he played that initially for Tuchel, उसके बाद उसने और नहीं खेला, ज़्यादा नहीं खेला, ठीक है, तो right wing back you'll probably play Reece James. Tony Livramento, actually Reece James was started naturally as a central defensive midfielder, then he became a right back, ठीक है. Tony Livramento started naturally as a right wing back, ठीक है. He's naturally, उसका natural aptitude है as a right wing back. He's not left officially, right? No, he's going to Brighton. Like he's rejected his contract. He's going to Brighton. ठीक है. अभी कौन है? Like Christensen is there, जो काफी young है अभी. I think Christensen है, Rudiger है, Zuma है. Zuma will leave. Zuma should leave. क्यों? अरे bro, Zuma is that frustrating player. मतलब ठीक है यार, he has his moments, but ठीक है, मतलब यार मैं इतना सेंटिमेंटल नहीं हो सकता. मतलब डिफेंसिव कंपार्टमेंट में एग्री विद देव लॉट. मतलब मार्क गेही वाला सीन एंड स्पेशली फिकायो टोमोरी, एक सेंटर बैक तो चाहिए. फिकायो टोमोरी तो चेल्सी वाला बंदा था, उसको वहीं पे रुकना था. लाइक हाउ डिड यू लेट हिम गो प्रॉपर? वो तो बहुत ही, आई थिंक इट्स मोस्टली फाइनेंशियल प्रॉपर, लाइक टू गेट मनी ऑफ हिम. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ये एक सॉर्ट ऑफ लूप होल बोले, सक्सेस, पैसा बहुत आता है, सक्सेस ये हमारा ड्रॉबैक इफ यू हैव टू पिंच इट प्रॉपर. ये प्रतिष्ठा है हमारी, ये प्रतिष्ठा है कि हम एकेडमी प्लेयर्स को होन जो लोन सिस्टम है ना चेल्सी का, वो बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है, बहुत ज्यादा पैसा पंप करता है क्लब में. जैसा आप वो पैसा लिच है और ये छोटे छोटे प्लेयर्स जो है, ये उस तरीके पियाजोन है, ये 6-7 मिलियन का फायदा तो ऐसे ही दे जाता है. वेज भी पूरा खाली हुआ तो सब बड़े. गैलेगर वापस लोन पे जाएगा. अरे आई एम एक्साइटेड अबाउट गैलेगर, बट पर वो चला जाएगा शायद. गैलेगर वापस लोन पे जाएगा. देखियो लॉफ्टस-चीक का कह रहे हैं कि शायद उसको चांस मिल सकता है इस सीजन. लॉफ्टस-चीक को चांस इसलिए देगा बिकॉज़ यूरोपा का सीजन ऑलरेडी खेला है एंड टुकल को लगेगा कि भाई इसका एक्सपीरियंस है बिग मैचेस का, ठीक है, तो इसलिए लॉफ्टस-चीक को चांस देगा. ऑल्दो आई वुड वांट गैलेगर टू बी गिवन अ मच मोर लाइक प्रोमिनेंट चांस एट लॉफ्टस-चीक बिकॉज़ लॉफ्टस-चीक का चूतिया सीजन था फुलहम के लिए, ठीक है. कितने पेरेंट्स था भी कुछ उसका पेरेंट्स थे that he was playing almost every game. Impact नहीं था उतना जितना सोचा. He was playing almost every game, but then just the fact कि Steve Parker was Scott Parker was playing him in a different position. उसको कभी-कभी as a target man खिला देता था फ्रंट में, ठीक है. उसको कभी-कभी एडवांस गैलेगर का काफी अच्छा. रॉस बार्कली थोड़ा डेड था, वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था मेरे ख्याल से. हां, रॉस बार्कली डेड. रॉस बार्कली का फर्स्ट हाफ was killer. First half of the season was absolutely beautiful. But again, Ross Barkley is a person with is on high wages. So he'll again be sent on loan because I don't think so wage structure को वो लोग को बैलेंस करना पड़ेगा चेल्सी को with the number of players that they have. तो he'll again be sent on loan. अगर बिली गिलमोर अच्छा खेल के आ जाता है नॉरिच, जो कि खेलेगा ही, वो अच्छा खेलेगा. वो डैनियल फार्क की टीम में इसीलिए गया है, वो 6-6 के रोल में खेलता है. अच्छा खेला वो. फ्रेंडली मैंने देखा था उसका हाइलाइट्स. ही तो डैनियल फार्क असिस्टेंट कोच था टुकल का, माइंस में था या डॉर्टमुंड में, एक जगह पे वो असिस्टेंट कोच था उसका, तो जान के उसको वहीं भेजा. तो अगर वो डेवलप होके आता है तो फिर वही सिलेक्शन कन्फ्रम अगेन, कहाँ खिलाएंगे क्या, अगर डेक्लन राइस भी आ जाता है तो. एग्जैक्टली. बट भाई ये डिस्कशंस आर लेजिट व्हेन यू सपोर्ट अ टॉप क्लब, राइट? मतलब यहाँ पे है कि बंदे सरप्लस टू रिक्वायर, बहुत सारे बंदे, व्हिच आई थिंक इज ऑलवेज नाइस फॉर अ क्लब टू हैव दीस डिस्कशंस. ऑलवेज नाइस फॉर अ क्लब जो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यू नॉट मोर्निंग एनीथिंग, यू नॉट लाइक ये कोई आ ही नहीं रहा. भाई बंदे बहुत हैं, वो भी हर कोई साइड कर सकता है मेरा क्लब, एंड द कोच इज टॉप, द बेस्ट कोच कहीं ना कहीं यूरोप में, वन ऑफ द बेस्ट. आई थिंक अगर मैं चेल्सी फैन हूं, कुछ नेगेटिव है नहीं. आई नो दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन एंड तक, बिल्कुल अगर टू सम इट अप. एंड ऑब्वियसली द वन थिंग व्हिच आई कंप्लीटली लाइक कुछ पिन पॉइंट करो इज द डिफेंस. लाइक फिकायो टोमोरी एंड मार्क गेही इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली बहुत बड़ा फॉल्ट है, बट आई थिंक इट्स फाइनेंशियल एंड इट्स अगेन वन ऑफ दोस ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग अ टॉप क्लब एंड काफी स्पेंड करना, तो थोड़ा वेज बिल या फिर प्रॉपर मनी लेना. बट अदरवाइज आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. बट मुझे अभी तक आंसर मिला नहीं कि अगर चेल्सी फॉर एग्जांपल हालैंड नहीं साइन करी, वेयर इज चेल्सी फिनिशिंग करंट कॉन्टेक्स्ट में, रिगार्डिंग जो यूनाइटेड साइनिंग कर चुकी है, आर्सेनल जो कर चुकी है, सिटी, इफ दे डोंट बाय केन अभी तक फिनिश कर रही है. थर्ड. सॉरी, हैप्पी विद दैट? नो. मुझे तो टाइटल जीतना है यार, मैं क्यों मतलब. एग्जैक्टली एब्रामोविच को भी यही चाहिए, मुझे पता है. तो वो हालैंड को ले लेगा अगर चेल्सी केन को साइन नहीं करती है तो, मेरे हिसाब से. ओ सॉरी, चेल्सी क्या, सिटी. हाँ,
सिंपल है अब मेरे थर्ड क्यों फिनिश करेंगे यार? मैं अभी वही बैक क्यों एग्री यार वही पॉइंट है ना, मैंने अभी भी यही सेम पॉइंट बोला कि पहला देखो सेम चीज जो यश ने बोली थी लास्ट टाइम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्नर मार दिया 25, जितने चांस मिलते हैं वर्नर को, उसने अपने एक्सजी से आधे गोल मारे थे इस सीजन, ठीक है। अगर वो उसके 80% भी स्कोर कर देता है तो प्रॉब्लम नहीं है। 80% भी कर देता है ये तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज घुस गई इसमें। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये फर्स्ट फुल प्री सीजन वाली जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार हर क्लब के लिए। अरे लेकिन यार ये रिग्रेट इतना बड़ा है ना कि आप वो काश बोलोगे ना तो मतलब वो करे, अरे यार क्या मिस कर दिया हमने, मतलब ये जो चांस सी मैं अभी वही चाहता हूँ कि इतने सब तुमने जो मिडफील्डर को सब लोन कर दिया ना तुमने, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि डेक्लन राइस को लेके आओ। इसलिए तो मैं चाहता हूँ बिकॉज डेक्लन राइस इज नॉट बिकॉज मिडफील्ड की कैपेबिलिटीज, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू डबल अप एज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर एज वेल। ठीक है, तो ये क्यों करता मूव? हाँ वो क्यों इतना फोर्स क्यों नहीं कर रहा मूव? उसको पता माउंट इसका दोस्त है वहां पे दबा के यार, मुझको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा व्हाई वो कमिट करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो मना कर दिया ना उसने वेस्ट हैम के लिए ना। हाँ मना तो कर दिया, बट इज नॉट फोर्सिंग अ मूव। हां, इज नॉट फोर्सिंग अ मूव डायरेक्टली टू करेगा कर ले अंशन करेंगे, होगी चीजें। बाकी जो आपका पॉइंट था कि मतलब एकेडमी फर्स्ट वाला अप्रोच नहीं है, उसके लिए मैं मतलब एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो हमने माउंट टोमोरी भी कहीं ना कहीं एक हद तक, रीस जेम्स टैमीज का देखा था। मैं कह रहा हूँ किस टॉप क्लब में? आयैक्स में है, लियोन में, क्योंकि वो सेलिंग क्लब्स हैं। डॉर्टमुंड मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर बैन था इसलिए ये बंदे आ पाए, अगर वो नहीं होता, हाँ ट्रांसफर बैन नहीं होता तो शायद माउंट वो भी ना हमको। एग्जैक्टली। वो शॉट अगर नहीं बोल सकते, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव अ प्लेयर who is on the sidelines, who's a Chelsea legend, and Frank Lampard वैसे he had options, bro. It's not like he could not bring out probably a first team player from the bench and probably replace Mason Mount in there. ठीक है, he could not replace a striker like Tammy Abraham up front with an Olivier Giroud, who's a World Cup winning player. ठीक है, he decided to place his 2 मिनट जीरो के 2 मिनट एक he decided to place his trust वो भी कर दिए ले जाता। decided to place his trust on Tammy Abraham for the majority of the season before COVID. ठीक है, तो वो चीजें बोल रहा हूँ ना कि you have, मैं वही केस इन पॉइंट ले रहा हूँ, Olivier Giroud, World Cup winning player, but still you place a trust on your academy player. तुम अभी जो जिसको लेके आए हो, तो वही चीज है। COVID-19 वाली चीज खाली प्राइमरीली नहीं है, ये भी चीज है कि जो मैनेजर था उस टाइम पे, he is a Chelsea born and bred manager, right? ठीक है, तो वही चीज है, that is why exactly you have all of these academy players coming. Thomas Tuchel is a world class manager currently, ठीक है, but he's not exactly Chelsea born and bred, so that's why he'll probably not understand the importance of academy currently. नहीं, I disagree. वो like German बंदे especially coming from Dortmund Mainz, they know when to play and how to play young players. वो तो young players को if he sees one, he'll, even with Hudson he was trying, जब वो आया था, जब Southampton वाली, he was trying at least and it didn't work out. He saw कि okay, Reece James could play. हाँ, वो हडसन ओडोई को तो वो लेने को भी, जब डॉर्टमंड कोच था, ही लेने को भी निकला था वो। अच्छा यश, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ यू आर रोमन अब्रामोविच और थॉमस टूकल फिनिशेस सेकंड ट्रॉफीलेस दिस सीजन, लेकिन सेकंड इन द लीग कंफर्टेबली। चैंपियंस सेमीफाइनल या फाइनलिस्ट कहां तक पहुंचा? चैंपियंस लीग मान लो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया, बाहर हो गया क्वार्टर फाइनल से, ट्रॉफीलेस गया ये सीजन, आप सेकंड आए हो कंफर्टेबली लीग में, विल यू सैक हिम? या मतलब अगर आप रोमन अब्रामोविच, टूकल को सैक करूंगा। इफ आई बाय हिम हालैंड, देन आई विल सैक हिम। if you finish second trophyless और हालैंड टीम नहीं, अच्छा सैक करना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बट आई थिंक जो भी तक वो करता है अब्रामोविच की ट्रॉफी, लाइक उसको ट्रॉफी चाहिए, दैट्स इट, उसको ट्रॉफी चाहिए लिटरली। कार्लो एंसेलोटी को सेम सिचुएशन में टनल में सैक कर दिया था लास्ट गेम के बाद सीजन के। अगर मैं हालैंड दे रहा हूँ, बट अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कोई और बहुत ब्रॉड टर्म बोले आपने, अगर कोई और कोच में दिख रहा है कि ओके ये भी फ्री है, फिर कुछ होने वाला है, देन आई, अगर वो सिचुएशन बनती है, देन मे बी यस। सेकंड फिनिश करना कंफर्टेबल, ये टफ है, मैं तो पर्सनली नहीं करूंगा, बट अब्रामोविच का जो प्रॉपर ट्रेन है वो कर लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ना, 10th 11th सीजन के बाद चेल्सी कभी सेकंड आई नहीं है लीग में, या तो टाइटल जीतती है या गिर पड़ के फोर्थ आती है, थर्ड फोर्थ आती है, सेकंड आए नहीं। सेकंड का फर्क क्या पड़, यूनाइटेड भी सेकंड है, उनको फर्क पड़ रहा है। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमने या तो सक्सेस देखी है लीग में, या हम वो टॉप 4 के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर आपको किसी मैनेजर को एक प्रोजेक्ट देना है, एक सस्टेनेबल आपको सक्सेस चाहिए, तो मेरे ख्याल से सेकंड इज नॉट अ बैड। सर मैं तो आई थिंक जहां पे सारे बंदे बैठे, दे एग्री कि लैम्पार्ड शुड नॉट हैव बीन सैक्ड। हाँ, मतलब अब्रामोविच ने वो कर दिया, तो व्हाई कांट ही सैक
if he like if you provide somebody, उसने लैम्पार्ड को सब दे दिया था, उसने हार्वर्ड दे दिया, क्योंकि लैम्पार्ड की विंडो में आए थे वो सारे प्लेयर्स, नॉट टुखल की विंडो में, जब उसने सब दे दिया एंड लैम्पार्ड couldn't live up to that एंड वो ट्रेजेक्टरी जा नहीं रही थी, if he sacked, क्योंकि उसका राइट था, मैंने पैसे दिए तो कर नहीं पाया एंड तुखल डिड दैट, तो if you give him Haaland and if he doesn't achieve, क्योंकि टॉप करना क्या होगा, they finished third ना इस बारी, sorry fourth, and उससे पहले they finished third लैम्पार्ड के अंडर, it's about winning the league, simple, winning the league and Champions League में सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचना, if that happens and let's say if they don't win the league, काफी second बिल्कुल just points रहते हैं, if they go to Champions League semi-finals finals, then he won't sack him, definitely can't sack him, impossible इतने में तो कहाँ है, impossible, अब नहीं, अब कोई सैक कर रहा है यहाँ पे नहीं मतलब मैं तो देखो मेरे लिए तो ऑटोमेटिकली टुखल इज अ चेल्सी लेजेंड, टुखल तो कहाँ सर, टॉप कोच है, क्या बात, बट वही है, और एक्चुअली भी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये लगता है कि ज्यादा मैनेजर्स भी अवेलेबल नहीं है, अगर आप टॉप क्लास मैनेजर्स की बात करें तो अभी अगर आप लाओगे तो किसको, मतलब मैड्रिड को भी एंसेलोटी के पास ही जाना पड़ा दोबारा, क्योंकि कोई अभी अवेलेबल ही नहीं है मैनेजर इतना प्रूवन, बायर्न नागलसमैन को लेके आई है, मतलब जो अभी तक कोई इतना मेजर ट्रॉफी जीता नहीं है लाइप्जिग के साथ। शॉकिंग वो था जब आखिरी जो डे था प्रीमियर लीग का, उसमें चेल्सी कुड नॉट हैव बीन टॉप 4 में, ये भी सीन हो रहा था गैरेथ बेल, थैंक यू। अच्छा अगर वैसे वो होता, लेट्स से अगर वो चैंपियंस लीग ना खेलते बट दे वन द चैंपियंस लीग, तब तो इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब तब भी कुछ फर्क पड़ता नहीं एब्रामोविच को। देखो 3 मैच थे, मतलब ये जो सीजन था जो बहुत अच्छा हिस्ट्री बुक्स में चला गया, डिजास्टरस हो सकता था। हाँ ये लिटरली हो सकता था, लिटरली कुछ गेम, 2 गेम्स लाइक डिसाइड द सीजन, एस्टन विला गेम आखिरी वाली एंड द चैंपियंस लीग फाइनल, अगर लेट्स से टॉप 4 से भर होती है, इफ यू लूज द चैंपियंस लीग फाइनल, देन व्हाट डू यू डू अगर एब्रामोविच होते तो? ये अभी तो ऑप्शन नहीं है ना, अभी तो मैनेजर कौन आना चाहेगा यूरोपा, we would have stuck with Thomas Tuchel, right, और यूरोपा लीग जीत जाते, फिर से अनबीटन यूरोपा लीग जीत जाते, देन हालैंड वाला डिस्कशन होता भी नहीं, हालैंड वुड नॉट नहीं यूरोपा लीग क्लब, नहीं सवाल ही नहीं, फिर तो अरमांडो ब्रोहा खेल रहा होता हमारा तब टीम एब्राम होता, अक्सर होता टीम एब्राम। हाँ नहीं वो तो खैर नहीं उस टाइम पे भी नहीं होता टामी एब्राम, उस टाइम पे भी नहीं होता, but I think एक्चुअली थिंग्स वर लुकिंग क्वाइट ब्लीक, एफए का फाइनल हार गए थे हम, फिर हम फाइनल डे भी हार गए थे, ऑल्दो वी वर एबल टू गेट द टॉप 4 प्लेस थैंक्स टू लेस्टर बॉटलिंग इट अगेन, और पर लक बहुत ज्यादा मतलब डाउन ऑन कॉन्फिडेंस लग रही थी टीम चैंपियंस लीग फाइनल में जाते हुए, वो तो क्या टैक्टिकल ब्लंडर हो गया पेप का फिर से, तो उसकी वजह से जीत गया, बट ठीक है वो सारी बातें अब हाइंडसाइट में नहीं, अब जो है यू आर चैंपियन ऑफ यूरोप, अब यहाँ से आप बिल्ड ही कर सकते हो। मेरे को लगता है लिवरपूल ने एक ट्रिक मिस करी है यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले सीजन जो I think like owners like Abramovich always know how to punch up. अगर मैं वो कर चुका हूँ, चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, मुझे रिटेन करना है, मुझे प्रीमियर लीग जीतनी है, एंड टू डू दैट विंडो में कंसीडरिंग जो अदर क्लब्स कर रहे हैं, हालैंड आई थिंक इट विल हैपन, हालैंड और डेक्लन में से कोई तो होगी इस सीजन, मुझे फीलिंग तो आ रही है, क्योंकि आई थिंक सिटी विल डेफिनेटली बाय वन ऑफ ग्रिलिश और केन, डेफिनेटली, लाइक नो डाउट। केन को कुछ तो कोशिश मारे, ऑफर तो पहले दे चुके ना, 100-150 मिलियन का भी दे चुके हैं, आदित्य भैया इज लाइक कि हो चाहे नहीं हो पर जल्दी से खत्म हो, अगर नहीं आ रहा तो कंफर्मेशन आ जाए बट बस कांति से आना कमाए हालैंड भाई सही में यार, लाइक अगर आना है तो कांति तो वैसे भी हम्बल है ना, अब उसको क्या करूं, वो कौन सा छोड़ रहा है पैसे से, नहीं यार छोड़ने की बात नहीं है, मैं तो पॉइंट जो था वो तो डिफरेंट ही था पॉइंट, इट्स जस्ट बिकॉज़ वो तो है, आई एम नॉट रिपीटेड, इट्स जस्ट दैट कि अभी भी लाइक बहुत ही लाइक आई नो जो अपने पॉइंट बोला सारे, आई एग्री कि फाइनेंशियल ब्लोटिंग हो जाएगी व्हिच इज नॉट नाइस, बट एक्साइटिंग सेमी तो होगी, मजा आ जाएगा ना, पूरी फैन बेस पागल हो जाएगा, भाई बोल रहा हूँ मजा आया था टॉरेस जब साइन हुआ था, ठीक है यार देखो टॉरेस और शेवचेंको में प्रॉब्लम ये थी, शेवचेंको वाज पास्ट हिज प्राइम, शेवचेंको का प्रॉब्लम ये था कि ही कुडंट सेटल इन इंग्लैंड, ठीक है, शेवचेंको के साथ वो प्रॉब्लम हुआ था, टॉरेस एसीएल के बाद आया था यार, टॉरेस पेस खत्म हो चुका था, एसीएल भी छोड़ भाई, एसीएल भी छोड़, ठीक है, टॉरेस आया था लिवरपूल से आफ्टर बैगिंग द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही हैड बैग्ड फॉर दैट फॉर लिवरपूल ड्यूरिंग दैट सीजन, व्हेन आई एम लुकिंग ऑन इट एज अ फैन, आई एम लुकिंग एट द स्टैट्स एंड आई एम लाइक वाओ, आई एम गेटिंग अ वो सीजन खराब था टॉरेस का, जनवरी तक वो सीजन अच्छा नहीं था टॉरेस का लिवरपूल, हां बट जनवरी तक बोल रहा है ना भाई, उसके पहले मैं देख रहा हूं टॉरेस भाई फाड़ प्लेयर, क्या मस्त, वो तो था ही यार, वो तो लेके आया था, ये सब का 0.5 भी नहीं मिला मुझे उस टाइम पे, उस सीजन, ठीक है, उस सीजन until the Champions League वाला परफॉर्मेंस एंड some brief glimpses in the middle, ठीक है, उसके अलावा जो मिला मतलब बोलने लायक नहीं है, ठीक है, बट उसके बाद बेनिटेस के अंदर थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो
डिसेंट प्लेयर है, बट ऐसा भी नहीं मन लगा कि भाई मतलब ही वाज द प्लेयर ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस, माइंड ब्लोइंग। अल्वारो मोराटा आया, फर्स्ट 2-3 मैचेस आई एम लाइक ग्रेट, मच बेटर प्लेयर देन रोमेलू लुकाकू, ठीक है, ये सब चीजें शुरू होने लगी, ग्रेट सुपर्ब, ठीक है, हमने बहुत अच्छा लुकाकू बड़ा अच्छा कर रहा है आजकल से, लुकाकू हाँ भाई भाई तो बहुत बढ़िया साइनिंग होती है वो हाँ भाई। चेल्सी। अरे मैं बोल रहा था अर्लिंग हालैंड नहीं आ रहा, ठीक है, लुकाकू के पीछे भाग जाओ, लुकाकू के पीछे जस्ट हाथ धो के चलो, निकल जाते हैं, बिकॉज वैसे भी चेल्सी को जानता है, ठीक है, knows the club properly and is a great striker, अगर मैं भी लुकाकू हूं ना, आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ल्योर हिम, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे जा चुका है, थोड़ा हकीमी भी लाइक द वन हु गिव हिम सबसे असिस्ट, वो भी जा चुका है, प्रोजेक्ट प्रॉपर डिटीरिएट सॉर्ट हो ही गया एक सीजन, तो काफी अलग ही केस उनका इंटर का। आई थिंक ही कुड बी ल्योर्ड अवे, बट मुझे लग रहा है कि चेल्सी ने ही उसको सही से अप्रोच नहीं किया है, वरना ऐसा नहीं था कि मतलब वो पूरी जो एनर्जी अभी हालांड पे लगी हुई है चेल्सी के साथ वही होता है ना, बिकॉज लैम्पार्ड ने भी जब डेक्लन राइस का वो प्रपोजिशन दिया था, हमारे क्लब में एक ईगो वाली बात होती है ना अपर हायरार्की में, क्योंकि कोई अगर छोड़ के गया है क्लब तो उसको वापस रीसाइन करना इज अगेंस्ट आवर मोरल, तो वो चीज वो डेक्लन राइस के साथ हुई थी, अनलेस यू आर मैड्रिड, या अनलेस यू आर मैड्रिड, शाउट आउट बेल को। But this is exactly why they didn't go seriously for Lukaku, which is not great. I mean, if not for Erling Haaland, Lukaku is the second option, that a good option that I'm looking at, because he's on top form. He's an absolutely top form. अच्छा, अगर वैसे ये नहीं तो like would you have somebody like वही Vlahovic या फिर सासा कलाजिच या फिर कोई नंबर नहीं कर रहा है? नहीं मुंह बना दिया लेवेंडोव्स्की 50 बढ़िया यार वैसे बात। लेवेंडोव्स्की कहां आ रहा है? नागलस्मैन जाने नहीं देगा उसको, इम्पॉसिबल है। नहीं अच्छे प्लेयर्स है Vlahovic and all of them, but नहीं यार, nowhere close to the level like Lukaku, Haaland, क्या मतलब नहीं। तो इसमें टीम यहाँ पर ट्रस्ट कर लो बेसिकली। हाँ मतलब है तो, अगर कोई है तो ट्रस्ट कर लो, नहीं है तो मतलब स्क्वाड प्लेयर लेके आ जाओ, वही काई हावर्ट्स को फॉल्स टाइम खिलाते रहो, लेफ्ट विंग टीमो वर्नर खिलाते रहो, इनसाइड फॉरवर्ड वही चीज करते रहो, एंड एक स्क्वाड प्लेयर लेके आ जाओ who will warm the bench, ठीक है, probably your Danny Ings comes into the picture or Mikel Antonio comes into the picture। अर्मांडो ब्रोहा है तो अगर स्क्वाड प्लेयर खिलाना हाँ वो खेल रहा, बड़ा खेल रहा। हाँ मतलब अर्मांडो ब्रोहा रहेगा, बट देन यू स्टिल नीड अनदर स्ट्राइकर। मतलब फिर वही डिस्कशन हो जाता है कि मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सिटी ने कुछ साइनिंग करी ना, सिटी ने अभी कुछ नहीं करा। नहीं, अरे बैट्सवाई नहीं गया ना अभी तक, बैट्सवाई नहीं गया ना हमारे क्लब से। नहीं बैट्सवाई अभी भी है ना, ट्रेनिंग कर रहा है, बाकायोको भी ट्रेन कर रहा है, बाकायोको भी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन कर रहा है। अरे यार ये नॉट बैड डेक्लन राइस, सॉरी डेक्लन राइस, कंपटीशन खा जाएगा तो। यार ये बारात कब निकलेगी हमारे क्लब से यार, ये बारात। क्या पता बाकायोको अच्छा करे, इंप्रेस कर दे तू फिर को, क्या पता। बट क्या बोल रहा है, बट नैपली के लिए he was pretty decent, not bad, decent, yeah, pretty decent। एमरसन wants to leave but Chelsea want 15 to 20 million, इतना देना नहीं चाहिए इंटर। हाँ बट नहीं दे देगी इंटर, एंड में दे देगी, देखना इंटर एंड में दे देगी, एमरसन जाएगा। पता है एंड वाली चीजें ना बोल रहे हैं ना कि भैया काफी सही बोल रहे हैं, क्योंकि एंड में बहुत सारी डील्स हो जाएंगी जो भी स्टॉल लग रहे हैं ना, एंड में काफी हड़बड़ शॉर्ट है तो बोलूंगा नहीं, बट लाइक चीजें स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए कोचेस का प्रेशर आता है तो दे डू इट मोस्टली। एंड वी हम लोग ऐसा, ये एक पॉइंट ऐसे बोले, एक कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा कॉन्टेक्स्ट इज पैनिक बाइंग, ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट इज पैनिक बाइंग जो हमने किया है विद केपा, ठीक है, सो दैट हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो। अच्छा वैसे अभी तक लाइक अभी एट दिस वेरी मोमेंट किसका बेस्ट स्क्वाड है प्रीमियर लीग में? सिटी का, ये अभी भी सिटी को बस एक स्ट्राइकर चाहिए, बाकी उनका मेरे को तो लग रहा है ग्रिलिश की भी जरूरत नहीं है। ग्रिलिश की तो जरूरत नहीं है भाई, मैं वो डेफिनेटली नहीं, कहा लाएंगे, मतलब स्टर्लिंग इतना मस्त फॉर्म में, मतलब स्टर्लिंग फोर्डन मारेस, 3 आपके पास, बर्नार्डो सिल्वा, तो ये मतलब 4 बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। मारेस निकलेगा, आई थिंक महारेस निकलेगा, मुझे लगता है, गेटिंग अ फीलिंग महारेस तो यार वो तो नहीं, सही प्लेयर है यार। आई थिंक बर्नार्डो निकलेगा मोस्ट, बर्नार्डो वाज द वन टू पुश थोड़ा कि बारसा हो जाएगा थोड़ा लोन के लिए, पता नहीं क्या, बट बारसा नहीं लेगी, और बट दैट्स व्हाट बारसा का पता नहीं, वो तो हर किसी को ले रही है, वो तो ले ही जा रही है, भरे जा रही है लाइन पे। बारसा सब ऐसे फ्री ट्रांसफर में ले रही है भाई, मतलब कोई अगर फ्री में आ रहा है आ जाओ, मतलब अगर फ्री में नहीं बस खड़े हो जाओ, मतलब गेट खुलने वाला साइनिंग का रजिस्टर कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। ऐसा बढ़िया फिट होगा ना गार्डियोला के सिस्टम में, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ चले यार पर्सनली, क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, सब खत्म कर देगा, प्रीमियर लीग उखाड़ देगा, एलन शीरर का रिकॉर्ड तोड़ देगा वो आराम से इजीली। अगर सिटी आएगा डे ब्रुयना एंड केन, मैं तो पागल हो जाऊंगा ब्रो, ये क्या चल रहा है साहब, क्या चल रहा है ब्रो। पर मेरे को लगता होगा, मतलब हो वैसे
बहुत टफ है क्योंकि डैनियल लेवी वुडंट वांट हिम टू गो, बट अगर उसको 160 बट मिलेंगे नेक्स्ट ईयर दे विल बी लुकिंग फॉर अ फर्नांडिनो रिप्लेसमेंट, मतलब उनको उस लेवल का, उस But प्रोफाइल do का you think if Kane comes in, Jesus will again like to sit on the bench because last season he was. Jesus तो खुद बोल रहा है ना, he's not happy with his playing Yeah, time. that's what I'm saying. राइट. That's what हाँ, I'm saying. लाइक ही इज लिंक्ड टू, लाइक काफी बोलते हैं कि रोनाल्डो को आखिरी साल तो यूवेंटस से लिंक्ड हो काफी. हाँ, Jesus. Gabriel Jesus. वो he'll find तो चलेगा कहीं ना कहीं, लाइक हाँ. जीत चुका प्रीमियर लीग टाइटल, इतना खेल के भी उनका ना खेल के. स्ट्राइकर, हाँ उनको स्ट्राइकर की जरूरत भी नहीं है ना, डेप्थ वैसे भी सबको स्ट्राइकर खिला देते हैं ना कभी. क्या रोनाल्डो फ्री एजेंट है क्या नेक्स्ट सीजन? हाँ, हाँ, कितने फ्री एजेंट है नेक्स्ट सीजन? रोनाल्डो फ्री एजेंट क्या? रोनाल्डो तो मतलब वो तो अब रोनाल्डो तो ऐसा बंदा है कि लाइक नहीं, बट इफ यू आर either रोनाल्डो PSG or United. व्हाट डू यू डू, मतलब अगर आप रोनाल्डो, मतलब अभी किसी इस क्लब टाइम की पे, फिर उस टाइम पे ये उसका contract उस खत्म टाइम हुआ पे है. व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट इज अप, तो कंसीडरिंग अभी चल रहा है कि ही वोंट रिन्यू, और यूवेंटस में एक साल बिताने वाला है अभी तो ये पूरा सीन है, बदलने वाला है. इफ एम्बाप्पे गोस, फिर पीएसजी को रोनाल्डो चाहिए. हां पता नहीं, लगता नहीं मुझे पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक डिपेंड करता है. स्पोर्टिंग का ऑप्शन खुला हुआ है, यू गॉट यूनाइटेड कैन हैपन, पता नहीं लगता बट फिर पॉसिबल तो है नहीं. स्पोर्टिंग के पास वेज देने की है औकात? स्पोर्टिंग का ऑप्शन नहीं खुला है. आई थिंक उसके एजेंट ने खुला ओपनली बोल दिया कि वो नहीं, एक स्पोर्टिंग वे तो कह रहा हूं, एक साल में स्टांस बदल गया, लाइक इफ ही वांट्स टू लाइक जस्ट की हाँ हो गया. अगर लेट्स से इफ ही विंस द चैंपियंस लीग, जो बहुत अनलाइकली है, जो ये करने आया था वो, इफ ही हैज डन एवरीथिंग, इफ ही हैज कॉन्कर्ड एवरीथिंग, और उसका फिर 2022 में वर्ल्ड कप खेला आराम से, फॉर दैट्स इट. आई थिंक दैट्स इट, राइट? उसके बाद क्या कर रहा है रोनाल्डो को, मतलब ही हैज डन एवरीथिंग देन. तो वो उसका देन ही कैन मे बी लीव फॉर स्पोर्टिंग, लेट्स से मैं बोल रहा हूं, या फिर एमएलएस कहीं ना कहीं, व्हिच आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक सो, क्योंकि रोनाल्डो ने बोला था रिटायर एट मैड्रिड, तो वो तो हुआ नहीं. तो आई फील से कि उसको रिटायर करना टॉप पे can't always happen. जो तुम चाहते हो हमेशा होता नहीं, एंड फुटबॉल बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. देन पीएसजी, हर किसी की वेकेशन स्पॉट तो वो है ही, पीएसजी आराम से इजी. एम्बाप्पे कल अगले साल तो चला जाएगा ही इजीली, लाइक डेफिनेटली ही इज नॉट, इससे तो स्टे करेगा नहीं वो. देन यू कैन बाय रोनाल्डो इजीली, या फिर अगर यूनाइटेड को चुल मच रही है कवाने की बात, उसको रुकने की, एक और स्ट्राइकर लाने की जो हेल्प करे सांचो की, रैशफोर्ड की डेवलप करने में. अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 90% तो चलो मान लिया हालैंड नहीं आता इस सीजन कहीं भी, वो डॉर्टमंड ही रहता है. नेक्स्ट सीजन वेयर डू यू सी? 90%. अगर मैं हालैंड हूं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. क्योंकि अगर एम्बाप्पे मैड्रिड आ रहा है तो हालैंड मैड्रिड नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर. पता नहीं सर, क्या पता पेरिस इसलिए पैसे बचा रहा हूं यार, सब कुछ थोड़ी मतलब ऐसा तो हम बोल रहे पॉसिबल नहीं ऑब्वियसली, बट यू नो व्हाट, चेल्सी स्टिल इज एक ओपन ऑप्शन, इज एक ऑप्शन डेफिनेटली, है ना? और देखो अगर 65 या फिर यूनाइटेड, हाँ, पर वही तो, अगर यूनाइटेड काफी अच्छा करती है प्रीमियर लीग में, लेट्स से, या फिर लेट्स से, इम्पॉसिबल है सब, लगता नहीं मुझे, बट लेट्स से अगर बहुत कुछ ऐसा होता है, then United like it's a bigger name, right, than देखो, Chelsea. 160 million it's a bigger name than Chelsea. 160 million for Kane is very difficult. तो City is a realistic option next season. अगर Kane इस सीजन नहीं आता City तो City is a realistic option, right? Exactly. City is a realistic option, but I think prime option Haaland same team में तो नहीं यार, ज्यादा possible नहीं. It's about कि अगर Mbappe अगर renew करे थे, let's say इस बारी, एंड उसका फिर रिन्यू करते तो ही इज डेफिनेटली नॉट गेटिंग 150 से तो कम का मिलेगा नहीं मैड्रिड को. एंड अगर एम्बाप्पे सॉरी हालैंड 75 मिलेगा मैड्रिड को नेक्स्ट सीजन में, देन मैड्रिड कैन गो फॉर हालैंड प्राइमरीली. दैट कैन आल्सो हैपन. मतलब मैं कह रहा हूं कि आई थिंक हालैंड, एम्बाप्पे कहां जाएगा? मैं कह रहा हूं फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, मेरी पहली अप्रोच तो मैड्रिड है डेफिनेटली. एम्बाप्पे हालैंड की बात करूं अगले सीजन वो है. अच्छा, वहां पे कैसी ना नहीं, फिर चेल्सी, फिर वो इन माय ओपिनियन, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लब्स, दो चेल्सी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है देन मैड्रिड, बट आई थिंक मैड्रिड की तुमको पता, लाइक मैड्रिड इज एलीट, लाइक समझ रहे, मतलब चेल्सी भी एलीट है, दे आर यूरोपियन चैंपियंस ऑब्वियसली, मैड्रिड एलीट है, बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं डिफाइन कर सकता नहीं, बट मैड्रिड इज मैड्रिड. समझा या बट वैसे मुझे पता नहीं मैं किस बात पे चढ़ रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं वैसे. नहीं, मैड्रिड इज अनडाउटली द बिगेस्ट क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल. मैं चाहता हूं छत खुल जाए बर्नाबाउ की. बर्नाबाउ देखे, एक तो काफी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं आ रही है. कोई देखना जो दी स्टेफानो स्टेडियम में हर कोई मैच हो रहे हैं, चेल्सी भी, लिवरपूल भी आई, क्लब बोल के चला कि हाँ छोटा स्टेडियम मैच करके जा रहे हैं हम, है ना, तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी घट रही है सॉर्ट ऑफ. अब मैड्रिड की छत खुले, प्रॉपर बर्नाबाउ आए, एंड देन एक एम्बाप्पे, देन एक ओडेगार्ड प्रॉपर फ्लाई करे, इट्स अ प्रॉपर टीम टू, लाइक अगर जूल्स कुंडे, फिर पाउ टोरेस, या फिर कोई भी. सेबायोस भी वापस आ गया ना, मतलब वही पर ओलंपिक्स खेल रहा है, पता नहीं आएगा नहीं, मतलब क्या सीन होगा, कैसा आएगा पता है. वो इंजर्ड हो गया पहले, पता ओलंपिक्स में. वो इंजर्ड हो गया, सॉरी, वो इंजर्ड हो गया, वो इजिप्ट वाले गेम में इंजर्ड हुआ ना वो. वो अच्छा इंजर्ड हुआ लिटरली, बड़ा वाला. तो शिट आर्सेनल का क्या सीन है? आर्सेनल तो आई एम एक्साइटेड टू सी यार. मतलब एक टू प्ले प्रीमियर लीग सीजन, प्रॉपर प्रीमियर लीग सीजन विदाउट यूरोपियन फुटबॉल,
and then to have a young squad, Saka को देना, Emil Smith Rowe को number 10 शर्ट देना, काफी अच्छा लगा मुझे तो काफी अच्छी टीम, मतलब काफी अच्छा लगता है उनका प्रोजेक्ट एकेडमी वाला, मुझे तो काफी पसंद है। आर्टेटा सही आदमी, अरे हाँ मुझे तो काफी पसंद है। आई थिंक हाँ यार, मतलब I think it's something which you envy at this very moment. मतलब if you like Aditya sir would say कि you know Lampard वो academy वो Arsenal system चल रहा है अभी, and they stuck by it. There was a point जहाँ पे they could have sacked Arteta भी इस season जो भी चल रहा था initially कहीं ना कहीं, but they stuck by him. And Arteta is a manager. He's not even a coach now. He's a proper manager जो recruitment में लगा पड़ा है with Edu. For Arsenal एक ऐसी direction में जा रही है which is एक sustainable कहीं ना कहीं, and they're planning something which could be fruitful and which Chelsea could envy, and which is very financially stable for Arsenal. I think I would want that to happen क्योंकि एक अच्छा example होगा for Premier League clubs like Chelsea, City कि तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो हर विंडो में, and Arsenal is planning proper. But don't you think Mikel Arteta is tactically a little bit naive? Because उसके कुछ नहीं, because I'll tell you, because कुछ decisions in game decisions are very very weird. I'll give you an example. That was the Villarreal game that you are watching. अबोमियांग को हटा के विलियन को लाना, not that exactly. Right back पे you have Holding playing and लेफ्ट बैक जाका, फॉल्स नाइन ओडेगार्ड। मुझे समझ में नहीं आया ये सेटअप, मुझे समझ में नहीं आया। I know but उस टाइम पे मुझे याद है कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक लेफ्ट बैक कोई था भी ना, कौन था लेफ्ट बैक? टियरनी था ना, टियरनी था out. No, I think Tierney was. He just returned from injury. मुझे याद है कुछ सीन right back के लिए there was a full back on the bench. I don't remember exactly. Cedric Suarez था शायद। Right back कोई हाँ Cedric Suarez था। Cedric Suarez was on the bench. They still continued with Rob Holding and it was inexplicable. मैं देख रहा हूँ Rob Holding क्यों चल रहा है यार फ्लैंक पे, ठीक है। And ये सब जो चीजें हैं ना, I'm not just talking about one game, Villarreal game. Right. ये कुछ गेम्स और भी हुई हैं प्रीमियर लीग में, ठीक है। कुछ inexplicable चीजें हुई हैं। लेकिन also थॉमस टुखेल से तो पार्टे को पार्टनर करने के लिए कोई नहीं था, कोई आउटलेट नहीं था उसके पास, तो बॉल इतनी ज्यादा लूज हो रही थी। विलारियल अनलकी थी जो 3 गोल पड़े नहीं। The thing with Thomas Tuchel is जब वो inexplicable चीजें करता है, कभी कैलम हडसन-ऑडोई जो हम सोच रहे थे राइट विंग बैक पे कैसे खिला रहा है, वो स्टार्ट कैसे करा दिया उसने राइट विंग बैक पे, ठीक है। बट द थिंग इज ही काइंड ऑफ यूजेस द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज प्लेयर्स इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन वेरी वेल। आई डोंट सी अ रॉब होल्डिंग हैविंग अ पेस और एन एक्सेलरेशन और अ क्रॉसिंग एबिलिटी टू बी इन ऑन प्लेइंग इन द राइट विंग बैक पोजीशन और अ राइट बैक पोजीशन। आई डोंट सी रॉब होल्डिंग बीइंग दैट प्लेयर, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो चीजें ना मुझे थोड़ी आश्चर्यचकित कर देती है कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मिकेल आर्टेटा प्रोबब्ली स्टिल इज प्रीटी टैक्टिकली नाइव टू बी। एक साल पहले डिस्कशन काफी होता कि हु इज अ बेटर मैनेजर, मिकेल आर्टेटा या ओले गुनार सोल्शर। लाइक हु डू यू थिंक इस टाइम पे हु इज अ बेटर मैनेजर? Ole Gunnar Solskjaer. I'll go on a limb and say this because Ole. Yeah, I'll go on a limb and say this. Yeah, Ole Gunnar Solskjaer is a better manager in comparison, definitely. Because आर्टेटा में काफी ट्रस्ट है, पता नहीं क्यों ट्रस्ट ना हैशटैग इन आर्टेटा भी ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। आई थिंक वो प्रोसेस के लिए सबसे बढ़िया गया है, लाइक इन माय ओपिनियन। एंड आई नो यू पिकिंग वन गेम जो काफी बड़ी गेम थी उनके लिए ऑब्वियसली, विलारियल वाली, एंड दैट वाज द ओनली प्लेस दे कुड हैव गॉट चैंपियंस लीग। बट हे डेस्टिनी इस बार कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं हो सकता है। देखो अगर आर्टेटा अपनी फिगर आउट कर ले, क्योंकि सेंटर बैक पेयरिंग ही वो अपनी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, वो हर तरीके से उसने हर कॉम्बिनेशन में खिलाने की कोशिश करी, बट मेरे को लगता है डाविड लुइस जा चुका, पाब्लो सलीबा जा चुका, सलीबा नहीं है। सलीबा का तो साइनिंग ही मुझे समझ नहीं आता, मतलब 28 मिलियन का सलीबा और 7 मिलियन का एक और प्लेयर लिया था उन्होंने जो लोन पे पाब्लो मारी भी तो लिया है वो लोग ने सेंटर बैक। 7 मिलियन का आया था क्या पाब्लो मारी? आई डोंट रिमेंबर कितना, मतलब एक है कोई, हाँ, तो 35 मिलियन में तो यार एक अच्छा सेंटर बैक आ जाता है ना। बट सवाल ये है कि अभी आप 5 साल से चैंपियंस लीग नहीं खेले हो, ठीक है, 2 साल से आप 8th फिनिश कर रहे हो टेबल में, इस साल तो यूरोप भी नहीं है। तो डू यू थिंक कि आर्सेनल आर स्टिल अ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फुटबॉलर्स? क्योंकि अगर यही एक वन ऑफ द बेस्ट बेल्जियम प्रोडक्ट सामी लकोंगा। they also signing Ben White holiday से आके Ben White यार वरान से महंगा आ रहा है, ये क्या है चक्कर? बट वही तो क्या पता, I'll tell you why he's महंगा for the Premier League, ठीक है, होम ग्राउंड प्लेयर, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस में बहुत इजी होगा उसके लिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीस थिंग्स टेकन इनटू कंसीडरेशन मेक अ वेरी एंड प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। ही इज आल्सो प्लेड फॉर बिएल्सा एक सीजन मेरे ख्याल से। ही इज प्लेड फॉर बिएल्सा। मिडफील्ड तो अभी भी खाली है ना, वही चीज है, वो लोग 52 मिलियन की प्रॉब्लम है एक सेंटर बैक पे, एंड दे डोंट हैव अ मिडफील्डर स्टिल। एंड इवन मिडफील्ड आई थिंक दे हैव दैट ओडीगार्ड वाली पोजीशन जो ऑब्वियसली स्मिथ रो विल एक्वायर, स्मिथ रो और ओडीगार्ड दोनों एक साथ खेल भी रहे थे लाइक प्रीमियर लीग में काफी सेकंड हाफ में।
तो मतलब डेफिनेटली थोड़ा लाइक दे हैव टू साइन अ मिडफील्डर. अभी भी कौन है मिडफील्डर का लिंक? पार्टे एल्डेनी बस. अभी कौन है? एक तो पार्टे एल्डेनी है और बस. नहीं और भी कोई. जो विलिक. लोकोंगा आ गया. जो विलिक. इवन मेटन राइस कैन पुश अगर वहां पे खेले तो. मेटन हाँ जो विलिक वो सेंटर अटैकिंग है, सेंटर मिडफील्डर नहीं है. नहीं जो विलिक नंबर 8 सॉर्ट ऑफ प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर नहीं है, कोई नहीं है एक्सेप्ट दीस थ्री दैट वी जस्ट मेंशन्ड. और लोकोंगा, ये एल्डेनी एंड ये पार्टे बस. और कोई नहीं. ये अभी जो डॉर्टमंड ने साइन किया डोनल मेलन, ये भी आर्सेनल में था ना एक टाइम पे शायद. आर्सेनल की एकेडमी का या कुछ. दिस इज न्यूज़. अच्छा है. नाइस. पर बस कैसे कोई इससे लाइक एक आर्सेनल फैन को क्या फर्क पड़ता है इससे मुझे लगता है. नहीं मतलब प्लेयर तो ठीक है, मतलब ऐसी बात. डोनल मैन तो लाइक प्रॉपर. अरे वो तो डॉर्टमंड की साइकिल तो कभी खत्म होती नहीं. लाइक जेडन सांचो के तो मालेन उनका तो चलता रहेगा हमेशा. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. वो लोग यूथ वाले प्रोस्पेक्ट पे मतलब ऐसे मतलब साइकिल चलता है. आई थिंक इवन प्लेयर्स चूज देम. चूज डॉर्टमंड इस टाइम पे कि अब मुझे पता है कि अब मैं ऐसा प्लेयर हूं, आप फिट करूंगा अच्छी तरह. वहां पे फिट करूंगा, अपने आप को डेवलप कर पाऊंगा. आर्सेनल एकेडमी 2015 to 2017 डॉलन वेलन. या अच्छा. I just 17 recently. Even Jude Bellingham, they made such a bold statement by signing Jude Bellingham उस टाइम पे. ठीक है भाई. उसके कहाँ से साइन किया था उसको? कौन से लीग 2 वाले क्लब से साइन किया था? बर्मिंघम से साइन किया था ना उसको. हाँ उसको बर्मिंघम से साइन किया था. बर्मिंघम ने रिटायर कर दिया ना उसका शर्ट. क्या लग तो रहा है ऐसा. आप उसको रिटायर कर दिया. उसका नंबर. उसका भाई भी है ना एक जो उसके जैसा ही दिखता है. ट्विन ये छोटा ही है. हाँ तो इसलिए आई थिंक डॉर्टमंड दैट द क्लब दैट दे आर, दे मेड अ big statement by signing Jude Bellingham. Look where the player is right now. So वही scene. If you are a Dortmund fan, वो भी eventually आएगा प्रीमियर लीग में. वो भी आ जाएगा. प्रीमियर लीग में आ जाएगा. वो भी आ जाएगा. Once he develops a little bit more. चेल्सी में. Jude Bellingham. हाँ bro, but नहीं चाहिए. Jude Bellingham का मतलब center attacking midfielder, drifts to the right, kind of Mason Mount, same ही है. Center attacking midfielder. Jude बहुत सुना है वो तो. डॉर्टमंड के लिए उधर ही खेलता है. He's played everywhere. हर जगह. मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. डब्ल्यू भी हर जगह. हाँ मैं कंफ्यूज हो जाता because he's played almost everywhere. So I've seen him playing as a CAM with Dortmund for 2 to 3 games. So I just thought he was a CAM playing in that particular position. But I think he's played everywhere. You're right. So वही चीज है. मतलब तो मेसन माउंट वाला प्रोफाइल भी है kind of वैसा सीन है. He'll be एक बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट अभी अगले 2 साल में. Definitely. He'll kill it. काफी. इंग्लिश मीडिया में तो इंग्लिश कल्चर में लाइक यूनाइटेड, चेल्सी, सिटी उस टाइम पे तो काफी अच्छा. अब यूनाइटेड वांटेड टू साइन हिम ना. डन था ऑलमोस्ट. उनका भी हो गया था लाइक व्हेन ही. तो वो काफी तगड़ा रूल बना हुआ. आई थिंक विलिक भी सेम ही प्रोस्पेक्ट है. Willock is also Joe Willock, not same. Jude Bellingham is way ahead than him, but Joe Willock is again a very exciting prospect for Arsenal because again seeing him for Newcastle and even in the small games that he played for Arsenal is not bad at all. Newcastle के लिए मतलब talismanic player था वो, like proper मतलब वो बेंच छोड़ नहीं आ रहा असल में. वो डिमांड कर रहा है कि मुझे भाई मैं करा है, मैं हर गेम में डिफेंस बनाया Newcastle के प्रमोट करने के लिए उनको, मतलब स्टेक करने के लिए. कैसे खिलाओगे एमिल स्मिथ रो और जो विलिक को एक साथ? अरे क्या अगर ओडिगार्ड और स्मिथ रो वाज पॉसिबल देन आई थिंक दिस इज आल्सो पॉसिबल. मत सिस्टम कैसे सोच रहा है तो मतलब कैसे खिलाएगा तो? एडी एनकेटिया भी तो है उनके पास, वो आगे. हां तो आई थिंक अगर 4-2-3 हम ले 4-2-3-1 देन राइट बैक पे अभी भी बेरिन है जा रहा है या फिर अगर ओके बेरिन एंड बैकलाइन पे आई स्टिल प्रेफर रॉब होल्डिंग एंड गैब्रियल मैगुलाइस एंड नॉट सलीबा. लेफ्ट बैक पे ऑब्वियसली कौन है? टियरनी. एंड मिडफील्ड में पार्टे एंड एल नेनी और ऑप्शन नहीं है आपके पास. ओके अभी है नहीं करंटली बट आई थिंक इट माइट चेंज. बट लोकोंगा कुड बी अ गुड वाइल्ड कार्ड सॉर्ट ऑफ, मतलब ही कुड डेवलप अच्छी तरह. गेंडूजी कर सकता है वो अगर ईगो नर्स में. और कौन है? नंबर 10 स्मिथ रो वुड मेक सेंस. नंबर 10 मिल चुकी है एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक जो विलिक कैन प्ले ऑब्वियसली राइट विंगर सॉर्ट ऑफ ऐसा बंदा है who can come inside proper and he can be that position क्योंकि he has done that for. हाँ बोल. He's done that for Newcastle you saying? हाँ he has. Yes, several positions. क्योंकि Almiron भी था and that to fit him right. He will play as a right winger. Saka will play as a right winger. That is for sure. Saka बहुत explosive है. या फिर right to कहीं भी. No, he'll play as a right winger. नहीं, right पे बहुत explosive है Saka. He'll play as a right winger. But Joe Willock को he'll mostly. पता है you know what? This is interesting. Joe Willock can also bench Emil Smith Rowe. Can happen.
That's what. ये हो सकता है, तो that's a good competition. That's the luxury of riches वाली जो scene है ना. नहीं, but अगर Home ground लेफ्ट riches. पे नहीं खेलता तो ओबामेयांग खेलेगा फिर लेफ्ट में, जो कि नहीं है, मतलब ओबामेयांग को फिर हाँ, और लाकाजेट तो है ही sort of. मार्टिनेली उनके पास अच्छा प्लेयर है काफी. Who could be very. But Aubameyang as a left winger, पता नहीं, I may be wrong here, but in this current वो जो एज में अभी currently I prefer him more as a center forward rather than as a left winger. Like ये तो प्रॉपर डिस्कशन चलता ही है like आर्सेनल पूरे फैन बेस में कि इज अ लेफ्ट विंगर राइट. Yeah, I don't like him as a left winger anymore because left winger he himself feels a little bit more ineffective because he always likes to come in more central and to not actually spend a lot more stamina dribbling on the wings and trying to get inside because that still requires a lot from the body. हाँ, that still requires a lot from the body. ठीक है, तो I think he still can perform the role क्योंकि अभी कितने I think उसका भी 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. वो अभी उतना अच्छा नहीं है वो लेफ्ट पे जितना अच्छा सेंटर पे है. सेंटर वहीं पे उसकी लेफ्ट वाली परफॉर्मेंस याद आती है अगेंस्ट जो कौन सा था जो एफए कप फाइनल था अगेंस्ट सिटी. हाँ वही था, नहीं चेल्सी था. चेल्सी ब्रो सर लेफ्ट से तो गोल मारा था सर, उसने वही तो चिपका था तो एक मैच लेफ्ट से तो निकाला था सर. एक मैच पे अगर एक मैच क्या अब एक मैच में आप बोल रहे हो कि रॉब होल्डिंग को राइट बैक खिलाया. नहीं मैंने बोला रॉब होल्डिंग ने बहुत खिलाया है भाई. रॉब होल्डिंग नहीं, मैंने वैसे टैक्टिकल डिसीजंस बहुत किए. हाँ राइट, मतलब हाँ आई अंडरस्टैंड बट आई थिंक लेफ्ट वो कर लेगा, मतलब वो करता है. I'm not saying वो doesn't do that. I'm just saying as a center forward he's a much more better. I think more of a question is about Lacazette. Can he live up to the proper? क्योंकि 30 साल का हो चुका है वो. Like अब वो he was that poacher proper Lyon में and then he became a drop वाला बंदा. प्रॉपर स्ट्राइकर तो चाहिए, या तो एडी एनकेटिया जो है वो उसको प्रमोट करेंगे, उसको ज्यादा मौके मिलेंगे या तो. हाँ क्योंकि वो भी गया था ना, वो भी लीड्स में गया था टेम्पल लोन पे. I think latter half of the season Lacazette was really good. I think the last. But I think अभी जो if we come to conclusion, I think midfield है. उनको midfielder चाहिए depth, simple. बाकी तो mostly like they don't have anybody in the midfield. कोई भी नहीं. कौन है उनका गोलकीपर कौन है? Second choice जो भी है उसका नाम याद नहीं आ रहा है. रुनार्सन. अरे यार क्या गोलकीपर है यार. एमी मार्टिनेज को कैसे जाने दे सकते हैं. वो तो मतलब क्या करे. वो तो मतलब कोपा जीत के आ गया है. मतलब वो तो मेसी को इंस्टाग्राम पे टैग कर रहा है उसको. सोचो कैसे दिन आ गए, मतलब कहाँ से कहाँ चला गया बंदा. वाओ मैन, क्रेजी. ये उतना आर्सेनल जाके जो भी, या फिर स्पर्स से जाके होता है कि जो बहुत टाइम था आर्सेनल के पास, बहुत टाइम था.